भदोही में शिक्षक सेवा सुरक्षा के मुद्दे पर शिक्षकों ने किया प्रदर्शन, जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। भदोही अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ के तत्वाधान में आज जनपद के शिक्षकों ने अपनी सेवा सुरक्षा की मांग को लेकर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। जिला अध्यक्ष धीरज सिंह के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन का उद्देश्य माननीय उच्चतम न्यायालय के एक हालिया फैसले से उत्पन्न हुई शिक्षकों की चिंताओं को सरकार तक पहुंचाना था। ज्ञापन में महासंघ ने माननीय प्रधानमंत्री से अपील करते हुए कहा कि 1 सितंबर 2025 को आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, जिसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी को सभी सेवारत शिक्षकों के लिए अनिवार्य किया गया है, इसके साथ ही 2010 से पहले नियुक्त हुए शिक्षकों की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने और न्यायालय के आदेश से पैदा हुई अनिश्चितता को दूर करने के लिए केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है। संघ ने इस फैसले पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे लाखों शिक्षक मानसिक, सामाजिक और आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं, जिसका सीधा असर शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ेगा। राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ विंध्याचल मंडल के मंडल महामंत्री संतोष सिंह ने शिक्षकों से संगठन पर विश्वास रखने का आग्रह किया है, यह कहते हुए कि संगठन की इस काले कानून को संसद में संशोधन करने के लिए सरकार को बाध्य करेगा। जिला अध्यक्ष धीरज सिंह ने सरकार से तुरंत सकारात्मक हस्तक्षेप कर शिक्षकों की सेवा सुरक्षा की गारंटी देने का अनुरोध किया है, ताकि शिक्षक बिना किसी तनाव से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। ज्ञापन सौंपने के इस कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष के साथ बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे, जिन्होंने एकजुट होकर अपनी आवाज उठाई। कार्यक्रम में रितेश तिवारी, शिल्पी प्रिया, ज्योति वर्मा, पूजा यादव सहित सैकड़ों शिक्षकों की उपस्थिति रही। आनंद कुमार सिंह, यहाँ पे आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, सारे शिक्षक हमारे जिले के इकट्ठा हुए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है कि सभी को टेट देना अनिवार्य है, वो चाहे 2010 के पहले के हों चाहे 2010 के बाद के हों। क्योंकि टेट 2011 में लागू हुआ तो ज़्यादातर भर्तियाँ टेट से हुई है, उनको टेट देने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो पूर्व में भर्तियाँ हुई है वो टेट से परिचित ही नहीं है, वो विषय से ही नहीं परिचित है कि टेट में जो विषय आ रहे हैं उन विषयों से ही नहीं परिचित है। कुछ अध्यापक हमारे ऐसे जो इंटर पे नियुक्ति हुई उनकी, और हमारा टेट जो है ग्रेजुएशन पे है, वो असमंजस में है कि हम जब ग्रेजुएशन ही नहीं है तो टेट कहाँ से देंगे। पहले अब ग्रेजुएशन करें, जो 10 साल नौकरी 5 साल नौकरी बची है तो उसमें पहले ग्रेजुएशन करें, उसके बाद टीईटी दें। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे संगठन के द्वारा अनुरोध है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो इसमें अमेंडमेंट किया गया 2017 में, उसको निरस्त किया जाए और 2010 के पहले के लोगों को टेट से मुक्त कराया जाए। धन्यवाद। मैं अध्यक्ष हूँ और आज जो हम लोग यहाँ पे डीएम ऑफिस में एकत्रित हुए हैं, उसका मुख्य मुद्दा हमारा ये है कि जो सरकार ने 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर आया कि जितने भी 2010 के पहले टीटी जो पास नहीं थे टीचर्स, उन सभी को 2 साल के अंदर टीटी से पास होना है। और ये अल्टीमेटम दिया गया, वरना के केस में उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। और ये जैसे एक लगता है खेल हो रहा है, और खेल के बीच में हम लोगों ने क्या कर दिया कि नियम बदल दिया। माननीय न्यायालय में भी ये एक बात, जब हम दलील देते हैं तो दलील देने के बीच में क्रम में उसमें ये बात होती है कि जो विज्ञापन निकलता है, विज्ञप्ति निकलती है, जिसके आधार पे नौकरी मिलती है हमें, हम उसी में जो अर्हता होती है उसी आधार पर हमें नौकरी मिलती है। तो 2011 के बाद से, जब से ये टीटी लागू हुआ, टीटी में जब से ये परीक्षाएं होने लगी, मायावती जी ने लागू किया था और हम तब से टीटी की परीक्षा दे रहे हैं। और उसके बाद से तो सारी परीक्षाओं में सारे टीचर्स जितने भी हैं उसमें फिर टीटी हुआ, फिर सुपर टीटी हुआ। तो जो भी उन्होंने नियम दिया, हम सारे नियम को फॉलो करें। मगर उसके पहले जो ये खेल बदल दिया, नियम बदल दिया इन्होंने, ये एक सरासर अन्याय है हमारे साथ। और हम सभी शिक्षक शिक्षिका बहनें सब इस अन्याय का जमकर विरोध कर रहे हैं और तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक आप इस नियम को वापस नहीं लेते हैं। शिक्षक एकता जिंदाबाद। अगर सरकार आप मैं राजीव रतन यादव, ब्लॉक अध्यक्ष सूर्यावा, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के दायित्व पर हूँ। आज हम लोग यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो 1 तारीख को शिक्षक के लिए जो वर्तमान में पहले से शिक्षक नियुक्त हैं, जिनके लिए टीटी अनिवार्य कर दिया गया है कोर्ट द्वारा, उसके विरोध में हम लोग आज ज्ञापन
माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ज्ञापित कर रहे हैं। इसलिए आज हम लोग इस विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमारा ये संघर्ष अभी तो प्रथम स्टेज में है। हम लोग इस संघर्ष को अंतिम सांस तक लड़ेंगे जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक हमारे इस समय बहुत रिटायरमेंट के करीब हैं। उनको अभी 5 साल की केवल छूट दी गई है और उनको टीटी अनिवार्य कर दिया गया है। ये हरगिज सरकार का या कोर्ट का निर्णय हमको हरगिज बर्दाश्त नहीं है। हम इसके लिए संघर्ष करने के लिए हमेशा तैयार हैं।